जो मेरे लिए मुझे झुकाने की, मुझे डराने की कोशिश करेगा, मैं उसके सामने खुल के खड़ा रहूंगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। जो जाट समाज के लोग आज से 20 साल पहले आपके लिए मरने के लिए, सर कटाने के लिए तैयार थे, वो आज आपको वोट देना तो दूर है, देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं आप जैसे नेताओं को। और लोग कह रहे हैं ना कि आप जातिवाद फैला रहे हो। मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, जातिवाद ऐसे नेता फैला रहे हैं। फिर मीडिया के सामने जाकर ये कहना हंस कर के वो तो हमारा भाई है। अरे भाई वाला कौन सा नाता आपने निभाया, मुझे बताओ। जय माता जी की। कल से जो सुरक्षा की बात चल रही है कि सुरक्षा मिल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं मिली है, बस आश्वासन सुरक्षा का मिला है। खैर वो कोई बात नहीं, वो बात की बात है, जब होगा वो देखा जाएगा। और समाज के लोग भी बहुत और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सभी 36 कौम के लोग और समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मेरी मौत की चिंता करना अलग बात है, पर मेरे मौत के बाद जो चिंतन करना है वो उस बात का आप चिंतन जरूर कर लेना। मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग मुझे इतने दिन से, सिर्फ ये 2 दिन नहीं, पिछले 2-3 सालों से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोई ये बता दे कि मेरा इसमें गलती क्या है, मेरी कसूर क्या है। पिछले 10 वर्षों से मैं गा रहा हूं, मेरे एक भी शब्द से, विचार से, किसी कार्यक्रम से मैंने कभी राजपूत समाज को या किसी भी समाज को कोई ठेस पहुंचाई हो, कभी किसी को गलत बोला हो, एक भी अपशब्द, एक भी गलत लाइन, एक भी गलत विचार कभी रखा हो तो मुझे बताओ। और लोग कह रहे हैं ना कि आप जातिवाद फैला रहे हो। मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूं, जातिवाद ऐसे नेता फैला रहे हैं। मैं 2016 से गा रहा हूं। मैंने 2016 में गाना प्रारंभ किया और मैंने जब जब राजपूत समाज के लिए गाया तब तब लोग जुड़े हैं, और ये लोग जब जब राजपूत समाज के लिए बोले हैं तब तब लोग टूटे हैं। इस बात को आप नोट कर लो। मैंने 2016 में पहली बार गाया तब भी लोग जुड़े, उसके बाद जब जब मैंने राजपूत समाज के लिए गाया या किसी भी समाज के लिए गाया उससे लोग जुड़े हैं। और इन लोगों ने जब जब राजपूत समाज के लिए या समाज के लिए बोले हैं तब तब समाज से लोग टूटे हैं। इस बात को आप नोटिस कर लो, पिछले जाके रिकॉर्ड चेक कर लो। मैंने आज तक कभी किसी को गलत नहीं बोला। जो मेरे लिए मुझे झुकाने की, मुझे डराने की कोशिश करेगा, मैं उसके सामने खुल के खड़ा रहूंगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्यों ना हो। मेरा ये मैं डरता नहीं हूं किसी से, क्योंकि मुझे डरना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लड़के सामने खड़ा रहता हूं। और इतने समय से जब मेरे सवालों का, मेरी बातों का और अपने कहे हुए झूठ को छुपाने के लिए जब मेरा कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, राजपूत समाज के और अपने जो गैंग जो बना रखी है उस गैंग के युवाओं को एक्टिव कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इनका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो मेरा कोई कभी दुश्मन बने। पर हाँ, चाहे सड़क के लिए बोला हो, चाहे मैंने कभी किसी चीज के लिए बोला हो, मैंने ऐसा मन में रख के कभी नहीं बोला है कि मुझे किसी का नुकसान करना है। सड़क के लिए बोलना हम सबका कर्तव्य है, वो कर्तव्य मैं कलाकार होने के नाते भी निभा सकता हूं, आम नागरिक होने के नाते भी निभा सकता हूं। पर मुझसे इस प्रकार का बैर रखना और मुझे डराने की कोशिश करना और फिर मीडिया के सामने जाकर ये कहना हंस कर के वो तो हमारा भाई है। अरे भाई वाला कौन सा नाता आपने निभाया, मुझे बताओ। और हम 36 कौम को बचाने की बात करते हैं, 36 कौम को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कौन सी 36 कौम को आप लोग साथ लेकर चल रहे हो? आप जैसे नेताओं ने तो पूरा 36 कौम को तोड़ा है। अब जब जब बोले लोग टूटे। जो जाट समाज के लोग आज से 20 साल पहले आपके लिए मरने के लिए, सर कटाने के लिए तैयार थे, वो आज आपको वोट देना तो दूर है, देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं आप जैसे नेताओं को। एसटी के भील, मेघवाल समाज के ये लोग जो आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकते थे, आपके लिए जान देते थे, लोग आपके लिए हाथ जोड़ के हमेशा आपके सामने सेवा के लिए, हर चीज के लिए आपके सामने खड़े रहते हैं। आज वो आपके बिल्कुल विपक्ष में खड़े हैं क्योंकि आप लोगों ने परेशान कर दिया उनको इस वजह से। और आज कोई नहीं है, आप जो कह रहे हो ना नेताजी 36 कौम के लोग भाई बहन, कोई नहीं आपके साथ। ये सब झूठी बातें हैं। कोई 36 कौम का आदमी आपके साथ नहीं है। आप लोग, जो लोग आपसे परेशान हैं, उनको लोग को जाकर पूछो आप, कोई भी आपके साथ नहीं है। भील, मेघवाल, सारी जातियों को मैं आपको बता दूं जो आपका बहुत सम्मान करते थे, आपका बहुत सत्कार करते थे, सब चीज करते थे, पर आपकी धमकियां, आपके अत्याचार, आपके दुखों के कारण वो आपसे टूटकर दूर खड़े हैं। पर आज भी आप लोग, हम लोग जब जाते हैं तो वो हमारा मान सम्मान करते हैं, उनका बड़कपन है। पर आपने कभी उनका सम्मान कभी नहीं किया। आप सिर्फ अपने लिए बोलते हो और अपने कुछ इर्द गिर्द घूमने वाले जिनको आपने कमाई करने के लिए छोड़ रखा है उनके लिए घूमते हो। हालांकि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए और मुझे कोई इस राजनीति में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए बोलूं, पर आपने मुझे छेड़ा है इसलिए मैं कह रहा हूं। आपके फोन के बाद भी धमकियां रुकी नहीं है। मैं खैर कोई बात नहीं, धमकियां मुझे रोज आती रहती है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आप धमकी देने के बाद इससे बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, मैं तो 1 तारीख को शिव थाने के अंदर इनके खिलाफ FIR करूंगा और इस बार इनको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो मुझसे, मेरे पीछे किस प्रकार, क्यों, किस कारण पड़े हो, बताओ। मेरी एक भी गलती अगर आके कोई मुझे बता दे, एक भी गलती अगर कोई मुझे आके बता दे कि तूने पिछले 10 साल में ये एक गलती करी है जिसके पीछे हम तुम्हारे पड़े हैं, आप बोलोगे मैं सर कटा लूंगा। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। एक भी गलती नहीं है मेरी कहीं भी।
फिर भी आप लोग मेरे पीछे पड़े हो तो ये आपकी गलती है। और जितने लोग ये कमेंट पे, सोशल मीडिया पे, ये जो प्रचार करने में, जो ये मेरे खिलाफ कैंपेनिंग चलाने में, मीम्स बनाने में लगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ इसमें आपका घाटा है, इसमें मेरा इसमें कोई घाटा नहीं है। मेरे पास ना तो खोने के लिए कुछ है, ना मेरे पास ऐसा कुछ है जिसकी बहुत बड़ी कोई मेरी इज्जत आबरू हो, जो बहुत बड़ा कोई मेरा कोई नाम हो जो मिट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपका घाटा है और आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। इस बात को ध्यान नोट कर लो।